Hello everyone, I am Ritika Zuzgar, Assistant Professor IT Department. So in the course of machine learning, we started our Unit 5. So Unit 5 is based on the distance and tool based model where we already discussed about what is mean by distance based model, what is mean by distance function, distance measurement, distance measures and what are the different types to calculate the distance between the two data points or a two data set. Okay, so the next point is the k nearest neighbor. Okay, that is KNN algorithm. Okay, so in this video we discuss about what is mean by k nearest neighbor, how this k nearest neighbor will work, and the algorithm for this k nearest neighbors with example, and the k nearest neighbor for regression and classification. Okay, so let us discuss one by one what is mean by k nearest neighbor first. So this k nearest neighbor is a supervised machine learning algorithm. So these algorithms can be used to solve classification problems and the regression problem statements. So the k nearest neighbor algorithm aim is to locate all the closest neighbors around a new unknown data points in order to figure out what class it belongs to. So it is a distance based अप्रोच. ओके, जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा मशीन लर्निंग का, तभी मैंने एक के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम यूज़ किया जाता है मशीन लर्निंग के अंदर, वो बताया था. हमने एक एग्जांपल लिया था कि एक पर्टिकुलर पर्सन को ए वाला जो सॉन्ग होगा, सॉन्ग ए बी सी डी. ओके, सो ए सॉन्ग उसको लाइक है या डिसलाइक वो हमें पता करना है, बी सॉन्ग लाइक है या डिसलाइक वो पता करनी है. सो हमने वो कैरेक्टराइज करके लिया था कि लाइक सॉन्ग जो होंगे वो ग्रीन डॉट से ग्रीन डॉट क्लस्टर्स में आएंगे और जो डिसलाइक होंगे वो रेड पार्ट में आएंगे. बट समटाइम्स क्या हो सकता है, वो जो भी हमारा डेटा सेट है वो लाइक में भी लाइक में भी नहीं आएगा और डिसलाइक में भी नहीं आएगा, इन बिटवीन आएगा. सो वो जो पर्टिकुलर न्यू वाला जो डेटा सेट होगा, अननोन डेटा सेट जो होगा, वो कौन से क्लास में बिलोंग करेगा, लाइक क्लास में बिलोंग करेगा या फिर डिसलाइक क्लास में बिलोंग करेगा. तो ये हमने डिस्कस किया था. सो how the machine understand this particular data set is belong to which class, like part या फिर dislike part. Okay, so in that case वी आर यूजिंग जो भी डेटा सेट है हमारे पास उसके नेबर्स फाइंड आउट करेंगे. ओके ओके, सो नेबर्स अगर फाइंड आउट करने हैं सो उन दोनों का जो डेटा सेट का जो डिस्टेंस है वो हमें पता करना पड़ेगा, जिसका डिस्टेंस कम होगा. ओके, सो वो क्या होगा, नियरेस्ट पॉइंट होगा या फिर नियरेस्ट डेटा सेट होगा न्यू डेटा पॉइंट का. ओके, सो फॉर दैट वी आर यूजिंग द डिस्टेंस बेस्ड अप्रोच. So the KNN algorithm is to aim to locate all the closest neighbor around a new unknown data points in order to figure out what class it belongs to. So it is a distance based approach. So okay, so अगर हमारे पास हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं डेटा सेट का, रिग्रेशन यूज करके. ओके, रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करके भी हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, या फिर क्लासिफिकेशन के अंदर भी हमने डिस्कस किए हैं डिफरेंट टेक्निक्स. ओके, सो हमारे पास एक न्यू अननोन डेटा पॉइंट्स, नॉर्मली हम रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करके उसको क्लासिफाई कर सकते हैं. ओके, क्लासिफिकेशन के अंदर भी हम उसको ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं. ओके, हमने SVM टेक्निक यूज किए है, तो ये ऐसे SVM के अंदर भी हमने क्लासिफाई किया है. सो के नियरेस्ट नेबर से कैसे क्लासिफाई होगा, अगर हमारे पास एक अननोन डेटा सेट गिवन है. ओके, यहाँ पे
ये डेटा सेट गिवन है। सो इसको हम लीनियर रिग्रेशन से ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ओके, या फिर हम उसको ऐसे भी क्लासीफाई कर सकते हैं या फिर ऐसे भी क्लासीफाई कर सकते हैं, ओके। तो मशीन कैसे अंडरस्टैंड करके लेगी कि ये जो पर्टिकुलर जो डॉट है वो किसके कौन से क्लास में बिलोंग करेगा, रेड क्लास में या फिर ग्रीन क्लास में। सो ये जो डेटा पॉइंट्स है उसका हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, हर एक उसके नेबर्स फाइंड आउट करेंगे पहले, ओके। इसके नेबर्स फाइंड आउट करेंगे, ये एक नेबर हो सकता है, ये एक नेबर हो सकता है, ये वाला एक नेबर हो सकता है, ओके। ये एक नेबर हो सकता है, ओके, ये एक हो सकता है, ये भी इसका नेबर होगा। सो हर एक जो डेटा पॉइंट्स का जो दोनों में जो डिस्टेंस है वो पता करेंगे। सो ये जो है इसका हमारे पास होगा x1, ये होगा हमारा y1, ओके। ये जो डेटा पॉइंट है इसके वैल्यू होगी हमारे पास x2, ये अगर डेटा पॉइंट है सो इसकी वैल्यू होगी y2। सो हमारे पास डिस्टेंस बेस्ड के मॉडल्स के फॉर्मूलाज पता है। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में कौन से डिस्टेंस बेस्ड मॉडल के टाइप्स देखे थे, जिससे हम जो दो डेटा सेट का डिस्टेंस पता करते थे, ओके, विच आर दी मॉडल्स। तो मुझे क्या करना है, ये जो रेड वाला और ब्लैक वाला जो डेटा पॉइंट्स है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करना है कितना है, ओके। व्हाट आर द डिस्टेंस बेस्ड मॉडल टाइप्स। मीन कॉस की डिस्टेंस से भी हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, मैनहट्टन डिस्टेंस से पता कर सकते हैं, यूक्लिडियन डिस्टेंस से पता कर सकते हैं। सो यूक्लिडियन डिस्टेंस यहाँ पे देखो, ए डेटा सेट है, ए डेटा पॉइंट है, बी डेटा पॉइंट है। सो यूक्लिडियन डिस्टेंस से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ये जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है सो इन दोनों का डिफरेंस पता कर सकते हैं। सो यूक्लिडियन डिस्टेंस, ये वाला एग्जांपल में देखो, ये एक पिंक वाला डेटा पॉइंट है, पर्पल वाला एक पॉइंट है P1 P2। सो इसके वैल्यूज दिए हैं x1 y1 x2 y2 और y1 y x2 y2 ऑल्सो। सो यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। सेम यहाँ पे अप्लाई होगा वो मोड ऑफ, ओके। मीन कॉस के डिस्टेंस के अंदर अगर मैं p की वैल्यू 2 पुट करती हूँ तो ऑटोमेटिकली वो यूक्लिडियन डिस्टेंस ही होगा ना। p की वैल्यू उसको सेट करना पड़ता है यहाँ पे, p की वैल्यू तो 2 अगर मैं सेट करती हूँ तो वो ऑटोमेटिकली 2 की अगर वैल्यू में पुट करती हूँ तो यूक्लिडियन डिस्टेंस आएगा, ओके। सो यहाँ पे x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ओके ओके। सो यहाँ ऐसे हम उसमें से डिस्टेंस पता कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, सो यहाँ इसका अगर हमें डिस्टेंस पता चल गया 5 है, सिमिलरली ये ग्रीन पॉइंट और ब्लैक पॉइंट का डिस्टेंस पता है 2, तो इसका डिस्टेंस है 1। जो मिनिमम होगा वो उसका नेबर होगा। अगर ये रेड अगर मैं पॉइंट कंसीडर करती हूँ, तो रेड पॉइंट अगर कंसीडर करती हूँ तो इसका डिस्टेंस ज्यादा है 5, इसका डिस्टेंस अगर कम है 3, इसका डिस्टेंस है अगर 2 और इसका डिस्टेंस है अगर 1, तो नियरेस्ट पॉइंट कौन से है इसमें से, ये 1 2 3। सो ऑटोमेटिकली ये जो ब्लैक डॉट है वो कौन से पार्ट में कंसिडर किया जाएगा, ग्रीन के अंदर, ओके। So this is the concept of k nearest neighbor. So number of nearest neighbors to a unknown variable that has to be predicted or classified is denoted by the symbol k. So KNN algorithm assumes the similarity between the new case or data and available cases and put the new case into the category that is most similar to the available categories.
So KNN algorithm stores all the available data and classifies the new data points based on the similarity. So this means when new data appears, then it can be easily classified into the well-soup category by using the KNN algorithm. Thank you.